आज मैं सिर्फ आधा कप सूजी के साथ ढेर सारे रसगुल्ले बनाऊंगी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। बहुत ही रसीले, जूसी, सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके भी रसगुल्ले बहुत ही रसीले बनेंगे, आप हलवाई से लेना भी भूल जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले रसगुल्लों के लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक आपने बर्तन लेना है बड़ा, और उसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे 1 कप के करीब। अच्छा, नाप के लिए कोई भी चाय वाला कप या कटोरी ले लीजिएगा। तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे 1.5 कप के करीब। अच्छा, रसगुल्लों के लिए जो चाशनी होती है ना, वो पतली ही बनाई जाती है। चीनी को हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें 2 से 3 हरी इलायचियों का मुंह खोल के हम शामिल कर देंगे। आपने 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना है, बस हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है। 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये देखें चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब आपने ना इस शीरे को एक साइड पे रख देना है ढककर। तो मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 1 कप के करीब दूध लिया है। दूध आप नॉर्मल कोई सा भी ले सकते हैं, खुला दूध ले लें या फिर टेट्रा पैक का। इसके बाद मैं इसमें सूजी शामिल कर दूंगी 1/2 कप के करीब। सूजी मोटी ले लें या बारीक ले लें, कोई सी भी आप सूजी ऐड कर सकते हैं। सूजी ऐड करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक करेंगे कि ये ठीक हो जाए और जो सूजी है उसका दाना भी फूल जाए। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये देखें सूजी अच्छे से ना फूल गई है और तमाम दूध भी ड्राई हो गया है। तो इसमें मैं मज़ीद आधा कप दूध और शामिल करूँगी और मुसलसल आपने ना इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि जो दूध है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए और कोई भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। 2 से 3 मिनट मैंने इसे मज़ीद कुक किया है और ये देखें अच्छे से दूध ड्राई हो गया है। तो इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच। आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने आगे जाके रसगुल्लों को शीरे में पकाना भी है। तो इसमें मैं अब घी ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल कोई सा भी घी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुकिंग ऑयल शामिल ना कीजिएगा। घी शामिल करने से जो आपके रसगुल्ले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। इसके बाद आपने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ना इसको अच्छे से कुक कर लेना है। एक डो की फॉर्म में ये आ जाएगा और ये देखें तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो चुकी हैं। तो तमाम जो सूजी है ना उसने पैंदा भी छोड़ दिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल दूंगी ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए कि आपका हाथ इसे बर्दाश्त कर सके। तकरीबन 7-8 मिनट लगे थे। अब तो सर्दियाँ हैं, बहुत जल्दी जो डो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है। तो आपने क्या करना है कि हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेना है और इस डो को ना अच्छे तरीके से आपने मसलना है, जैसे हम आटे को मसलते हैं। जो इसमें सूजी का दाना है ना वो आपने बेसिकली ख़त्म करना है। बहुत ही सॉफ्ट और चिकनी आपने डो बना लेनी है। तकरीबन 3-4 मिनट तक आपने इसे ना हाथों की जो हथेलियाँ होती हैं उससे मसलना है। एक बात का ना आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो ये सूजी की डो है ना वो ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, वरना रसगुल्ले बनाते हुए मुश्किल पेश आएगी और बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो जाएंगे उसमें। तो नीम गर्म जब हो जाएगी तो फ़ौरन से आपने ना इसको मसल लेना है और इसकी बॉल्स बना लेनी है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की डो बन चुकी है। तो अब इसमें से मैं थोड़ी सी लोई लूँगी तकरीबन लीमू के साइज़ की और हाथों की मदद से ना अच्छे से एक बॉल बना लूँगी। इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इस बॉल के अंदर कोई भी क्रैक हुआ ना तो जो रसगुल्ला है वो शीरे के अंदर जाके टूट जाएगा। तो आपने ना क्रैक फ्री बहुत ही अच्छी सी एक बॉल बना लेनी है। ये देखें मैंने कितनी ज़बरदस्त एक बॉल बना ली है। अच्छा, शेप आप सिलेंडर बना लें या बॉल के साइज में, आपकी मर्जी है। तो एक और लोई मैं ले रही हूँ और हाथों की मदद से हल्का सा आपने प्रेस करना है। फिर जैसे रोटी का पेड़ा हम बनाते हैं ना, इस तरह से आपने हाथों के अंदर गोल गोल इसे घुमाना है। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ना जो रसगुल्ला है उसका मैंने बॉल बना लिया है। इसी तरह से ही मैं तमाम बॉल्स को बना कर रख लूँगी। इसके बाद हम इसे शीरे में पका लेंगे। बहुत ही आसान और झटपट सी ये रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें तमाम रसगुल्लों को ना मैंने अच्छे से शेप दे ली है। सिर्फ आधा कप मैंने सूजी ली थी और ढेर सारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। अब शीरा हमारा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे ना हल्का सा गर्म कर लिया है। जब शीरा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपने रसगुल्लों की बॉल्स शामिल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे आपने कुक कर लेना है। रसगुल्लों की बॉल्स जब आप शामिल करेंगे ना तो फौरन से चम्मच ना चलाइएगा, वरना इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो 1 मिनट के बाद आपने ना किसी भी कपड़े
की मदद से देगची को हल्का सा हिला लेना है। तो इसके बाद मैं इसे ढककर 8 से 9 मिनट के लिए कुक कर लूँगी ताकि जो हमारा शीरा है वो रसगुल्लों के अंदर तक चला जाए। 8 से 9 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये साइज़ में भी बड़े हो गए हैं, जो शीरा है वो इनके अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ना ऐसे ही आपने चूल्हे पे पड़े रहने देना है। आप चाहें तो इन्हें ढक दें ताकि जो शीरा है वो अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के रसीले, जूसी, सॉफ्ट रसगुल्ले हमारे बन चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी हैं, शीरा अंदर तक इसके चला गया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।